मॉर्निंग गाइस, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ पर? जैजू के दर्शन करने। सो गाइस, हम निकल चुके हैं मथुरा वृंदावन के लिए। राधे राधे। हम सब निकल गए हैं। कहाँ के लिए? मथुरा वृंदावन के लिए। तो गाइस, हम सब निकल गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं। अब हमारा मुहूर्त निकला रात को फाइनली 8 बजे निकलने का। तो आपका नाम क्या है? कान्हा। निकलते ही मिल चुका है हमें इतना ट्रैफिक। भगवान भी हमारी अच्छे से परीक्षा ले रहे हैं आज। ये देखो गाइस, हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। अरे सब लोग पैक होके तैयार बैठे हैं बिल्कुल। हेलो हेलो बैठे हैं। सो गाइस, यहाँ लगभग रात के 1 बजे हमने गोवर्धन की परिक्रमा की, जो कि हमने ऑटो से की क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे थे छोटे, तो हम पैदल नहीं जा सकते थे ठंड के कारण। तो हमने परिक्रमा की। जैसे कि आपने देखा, हमने सुबह मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट किया था, बट हमें शाम हो गई थी। वो इस कारण क्योंकि इनके पास ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, जिसके कारण हम इनके फ्रेंड के घर रुके। फिर हमें केबल कार तो मिली नहीं, तो हमने पैदल ही दौड़ लगाई ऊपर, क्योंकि हम 1:30 बजे के आसपास काफ़ी बुरे जाम में फंसे थे। हमें लग रहा था आज हमें शाम को ही दर्शन होंगे, सुबह का हम दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट माता रानी की कृपा से हम टाइम पे मंदिर पहुंच गए। लोगों ने कहा कि कपाट बंद हो चुके हैं, बट फिर भी हम गए अंदर, और भगवान की कृपा से हमें भीड़ में इतनी बुरी हालत हो रखी थी, बट बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। उसके बाद किट्टू का गुजिया बंदर ने फिर से चुरा ली, तो किट्टू वहाँ रोने में लगा था, मेरी चीज़ी ले गया बंदर, मेरी चीज़ी ले गया। लेकिन हमने काफ़ी इंजॉय। क्या चाहिए आपको? पिल्लू अभी मिलेगा आपको। आप किसके दर्शन करके आए हो? राधा रानी के। पिल्लू चाहिए। गाइस, हम आ गए हैं दर्शन करके। भाभी कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितने धक्के खाए? पूछो ना कितने झूले मिले? हाँ। फिर मंदिर से नीचे आते हुए सब लोग काफी खुश थे, क्योंकि सबको काफी बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। तो फिर हम सब ने काफी एंजॉय किया। ये भाई लोग आपस में मजे ले रहे थे, मस्तियां कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह करवाई। देन उसके बाद हम खाने के लिए गए। खाने के लिए एक भी होटल, रिजोर्ट, ढाबा कुछ भी खाली नहीं था भाई। इतना मुश्किल हो गया खाना ढूंढना। और फिर शाम को हम गए थे प्रेम मंदिर, जो कि होटल में लेके हम वहाँ गए। उसके बाद हमें वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना था, तो हम पैदल घूमते हुए मज़ा लेते हुए गए। यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन प्रेम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ थी। अभी आप देखना कितने भीड़ को चीरते फाड़ते हुए हम अंदर गए, और वहाँ पे हमने इंजॉय किया। और बीच में काफ़ी सारे मंदिर आ रखे थे। बहुत मंदिर है वृंदावन में, बहुत ज़्यादा मंदिर है। तो हमने देखो इतने सुंदर सुंदर थे, काफ़ी ज़्यादा। फिर हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यू काफ़ी अच्छा था रात का, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बस पूछो मत। इस टाइम पे मतलब एक तो होली का टाइम है, दूसरा इस टाइम पे छुट्टियां भी थी 2-3, तो लोग मतलब इतने काफ़ी मात्रा में थे। रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मतलब लोग आ रहे हैं कि रूम्स हैं, रूम्स हैं, रूम्स हैं। जिस होटल में हम थे, एक भी रूम खाली नहीं था, और हमारे सामने ही 10 से 15 लोग आ चुके थे रूम देखने के लिए कि कोई भी रूम अवेलेबल हो जाए हमें। और इतना प्यारा लग रहा था प्रेम मंदिर का व्यू, और इतनी भीड़ थी, बस आप देखो कहीं पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। इतनी भीड़ के बावजूद भी हम लोग आराम से, हम एक कोने में खड़े थे, धीरे से जा रहे थे हम, क्योंकि हमारे पास बच्चे थे, तो हम भीड़ के बीच में नहीं जा सकते थे, क्योंकि चोट वोट लगने का डर रहता है बच्चों के साथ। फिर थोड़ा टाइम यहीं पे प्रेम मंदिर में एंजॉय करने के बाद हम लोग रूम पे गए थे। रूम पे जाने के लिए भी कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था, और 4 कदम के लिए वो 500 से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब स्टार्टिंग रेट ही 500 था। उसके बाद हम जैसे तैसे, हमें इतने मुश्किल से ऑटो मिला, इतना जाम था, तो ऑटो वालों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, बट फिर भी हमको ऑटो मिल गया भगवान की कृपा से, और हम टाइम पे अपने रूम में पहुंच गए। और जैसा कि आपको पता है, हमने गोवर्धन परिक्रमा की थी रात को, तो हम लगभग 4-5 बजे के आसपास सुबह सोए थे, 7-8 बजे उठ गए थे, तो 1-2 घंटे की नींद मिली हमें। तो उस बीच हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट खाना वाना लिया। और जब ये लोग खाना ले रहे थे, तो हम स्ट्रीट में घूम रहे थे, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। हमारा डिनर पैक हो रहा था, तो हमें सिटिंग वहाँ पे मिली ही नहीं कि हम वहाँ कर सकते, इसलिए हमने फिर पैक करवाया, और फिर हम अपने रूम में चले गए। वहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फिर हमारा खाना आ गया। तब तक मैंने किट्टू के साथ बहुत मस्ती की। किट्टू कहता, मम्मा मुझे आपके साथ खेलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक हम फ्री हैं तो खेलते हैं। क्या कह रहा है? मम्मा को परेशान करता हूँ। गंदा
26 तारीख की सुबह हम गए थे देवकीनंदन महाराज जी के आश्रम में। वहाँ पे राधा रानी का इतना प्यारा श्रृंगार किया हुआ था कि बस नजर ही नहीं हट रही थी। और जैसा कि रिपब्लिक डे था तो वहाँ पे झंडे वगैरह थे। किट्टू कह रहा है वंदे मातरम, और उसके मुंह से इतना प्यारा लगता है, वो देशभक्त है पूरा एक नंबर का। जय श्री राम, जय राधे, जय वंदे मातरम करके झंडा फहरा रहा था। फिर हम गए थे चार धाम की तो मतलब वाइब ही अलग है भाई। इतना प्यारा मंदिर है, इतना सुंदर है। शिव जी की, माता रानी की इतनी प्यारी मूर्ति, ऐसे लग रहा है जैसे रियल माता रानी वहाँ पे बैठी होंगी, इतनी सुंदर। फिर हम लोगों ने वहाँ फोटोशूट करवाया। और शिव जी की, और देखिए शनि महाराज, शिव जी की तो इतनी बड़ी मूर्ति है, और शनि महाराज की मतलब आंखें नहीं हटेंगी, इतनी सुंदर और इतनी प्यारी मूर्तियां हैं, और इतनी अच्छी डिटेलिंग के साथ बनी हुई है, बस पूछो मत। ये देखो शिव जी और पार्वती की मंदिर की थी। ये हमारा किट्टू राधे वाला लिखवा के वहाँ पे मस्तियाँ कर रहा था। फिर एंजॉय करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे दिल्ली के लिए।